अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो अजीज तलबा, आज इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइन का मतलब आप जानते हैं, कोई भी चीज, कोई भी लकीर जिसे हम कहते हैं वो, और एंगल्स जिसे हम जाविया कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइन, कोई भी लाइन हो, ये हमने खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ये क्या है? ये लाइन है। और एंगल जो होता है वो एक जाविया होता है इस तरह का। यहाँ पे जो कोना है ये जाविया कोने का, यही एंगल कहलाता है। तो आज हमारा चैप्टर इसी के बारे में होगा। तो इसकी बुनियादी चीजों को सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट कहीं भी कोई भी नंबर हो, कोई भी लाइन हो, और जो इस तरह से जहां से शुरुआत हो या जहां पर खत्म हो रहा हो कोई चीज, उसे पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक लाइन ये है और यहां पर ये खत्म हो रहा है, तो ये हो गया इसका पॉइंट, पॉइंट ए मसलन। या हमारे पास ये लाइन है और यहां पर है पॉइंट, मान लीजिए बी, तो ये पॉइंट बी है। किसी लाइन पर जो पॉइंट होता है, जो नुक्ता होता है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। इसकी अहमियत हम मजीद समझेंगे आगे जब हम कोई चीज बनाएंगे। जैसे अगर हम लाइन बनाते हैं तो इसका एक पॉइंट है, जैसे यहां पे कह दिया हमने ए और यहां पे हमने बना दिया बी, तो ये और बी का पॉइंट हो गया यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है। अब हम ये समझते हैं लाइन किसको कहते हैं। लाइन कोई भी लकीर जो इस तरह से आप खींचे, उसे हम लाइन कहते हैं। अब ये लकीर आगे जा सकती, कहीं भी जा सकती, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये कहीं भी आगे जा सकती है और ऐसे इधर इस तरफ भी जा सकती है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक लकीर है जिसे हमने एक नाम दे दिया, मसलन लकीर ए और बी। यहां से ए हुआ और यहां से बी। अब ये लकीर छोटी और बड़ी कुछ भी हो सकती है, इसका ना तो एंड पॉइंट है और ना ही बिगिनिंग पॉइंट है। ये एक लकीर है, इधर भी ये लकीर जा सकती है, ये बढ़ सकती है, और यहां भी ये बढ़ सकती है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये लकीर बड़ी हो सकती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब अगर किसी लकीर का एंड पॉइंट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। हम इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे इसी लाइन को हमने यहां बनाया, अब ये लाइन एंडलेस है, यानी ये इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हमने यहां पे एंड पॉइंट बना दिया, ऐसे कोई लकीर खींची और यहां पे एक पॉइंट रखा, यहां पे एक पॉइंट, ये इसका एंड है, इससे आगे ये लकीर नहीं जा सकती, इससे भी आगे लकीर नहीं जा सकती। ये हो गया हमारा ए और बी, और इसको हम ए बी को इस तरह दिखाते हैं। कोई सेगमेंट लाइन को, लाइन सेगमेंट को हम ए बी बार की शक्ल में दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी जिसकी इंतहा हो, ऐसी लाइन जिसका एंड पॉइंट मुतय्यन हो। अब जैसे यहां पे इसका एंड पॉइंट है, बी पर इसका एंड पॉइंट है, लेकिन ये लाइन जो थी यहां पे इसका एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये आगे पीछे जा सकती है, आगे तक जा सकती है, जैसे हमने रो बनाया है। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, रे किसको कहते हैं। इसको, रे को हम उर्दू में शुआ कहते हैं। शुआ, किरण। अगर आप सूरज देखेंगे तो सूरज के चारों तरफ है किरणें होती हैं, ये सब इसके रे हैं। इसमें तो एक पॉइंट जहां से शुरू होती पता होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट कहां खत्म होगा कोई पता नहीं। अब ये सूरज की किरण कहां तक पहुंच रही है, यहां से शुरू होकर कहां तक जा रही है, कोई पता नहीं। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास टार्च है, ठीक है, अगर हमारे पास टार्च है तो टार्च की भी किरणें इधर उधर जाती हैं। ठीक है। अब यहां से टार्च की किरण तो शुरू हुई, लेकिन खत्म कहां हुई,
ये हमको पता नहीं। तो अगर कोई लकीर आपको इस तरह से दिखे, यहां से शुरू हो, इस तरफ एंडिंग पॉइंट हो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ एंडिंग पॉइंट ना हो, ये कहीं भी जा सकती है, इसे हम कहते हैं रेज। ये हो गया हमारा रे, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। और ये लाइन जिसकी ना इब्तिदा हो ना इंतहा हो, वो लाइन होती है। तो यहां पे हमने लाइन समझा, लाइन सेगमेंट को समझा और रेज को समझा। अगर कोई लाइन हो और उस पर कई पॉइंट हो, जैसे ये लाइन है, एक पॉइंट यहां है ए, एक पॉइंट यहां है बी, एक पॉइंट यहां है सी। अगर कोई लाइन जिस पर 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट्स किसी लाइन पर हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वालिलिनियर पॉइंट्स। क्वालिनियर पॉइंट्स। और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि एक लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं या 1 पॉइंट्स है, तो हम उसको कहते हैं नन क्वालिनियर पॉइंट्स। नन क्वालिनियर पॉइंट्स। अगर ये इस तरह का कोई शक्ल है, तो हम इसको कहते हैं क्वालिनियर पॉइंट्स। और अगर एक लकीर है, लकीर कोई ऐसे है और उस पर एक या सिर्फ 2 ही पॉइंट है, ए और बी, तो उसे हम कहते हैं नन कोलिनियर पॉइंट्स। तो लाइन के सिलसिले में बुनियादी बातें समझ गए। अब हम आते हैं एंगल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके ताल्लुक से बुनियादी बातें क्या है। हमने आपको बताया कि ये शक्ल एंगल बनाता है। अब ये एंगल कोई इस तरह का हो सकता है, कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसे भी हो सकता है, और कोई ऐसे भी हो सकता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसको अलग अलग इसके एंगल के एतबार से मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। और एंगल उस वक्त बनते हैं जब सेम पॉइंट से 2 रेज निकलते हैं। सेम पॉइंट से 2 रेज निकलते हैं। जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स है और यहां से 2 रेज निकले, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, ठीक है। अब यहां पे एंगल बन गया। अगर ये पहले एक इधर निकलता, एक इधर निकलता ऐसे सीधा, तो ये वाला एंगल बनता। अगर इधर इधर निकलता तो ये वाला एंगल बनता ऐसे, ठीक है। तो 2 रेज जो किसी पॉइंट से निकलते हैं वो एंगल बनाते हैं। और जिस पॉइंट्स पे वो आकर के मिलते, चाहे वो इधर से आकर के मिले, इधर से या यहां से जो निकलते हैं, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये वाला हिस्सा वर्टेक्स कहलाता है। जैसे ये है, अब यहां पे जो पॉइंट है, मान लिया हमने इसको दिया O, इसको कर दिया A, इसको कर दिया B। तो ये जो O है, ये वाला O वाला पॉइंट्स इस पर B भी मिल रहा है और A भी मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। यही वर्टेक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो अगल बगल जिनसे एंगल बन रहा है, इसको हम आर्म्स कहते हैं, यानी बाजू। एंगल बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ गई? ये लाइन बना, ये भी लाइन या रेज, और यहां पे वर्टेक्स हुआ, इसलिए यहां पे एंगल बना। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको आर्म्स कहेंगे। ये इसके बाजू हो गए, दोनों तरफ के। और ये हो गया वर्टेक्स। ये बातें क्लियर हो गई इतनी?
ये पॉइंट्स जहां पर दोनों बाजू आकर के मिले, दोनों आर्म्स मिलते हैं, उसे वर्टेक्स कहते हैं। और ये दोनों मिलकर के दोनों बाजू क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। अगर दो लाइनें मिल करके, दो बाजू बन करके किसी वर्टेक्स पर आके मिलते हैं और कोई इस तरह का एंगल बनता है, तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल। और ये कितने का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, आप देखें अगर इस तरह का कोई दायरा हो तो ये दायरा कैसे बनेगा? कितने का होगा ये? 360 का। और इसका आधा कितना हो जाएगा? इसी का आधा 180। और इसका रुपये क्या होगा? यानी चौथाई 90। ठीक है, तो यहां पे देखें ये वाला हिस्सा बनाया है, ये वाला या ये वाला रुबुआ बनाया है, ये एंगल इसलिए 90 डिग्री का है। इसको हम राइट एंगल कहते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एंगल बने इससे छोटा हो, इससे छोटा भी एंगल तो बन सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, अगर इससे छोटा एंगल बनता है, जैसे ऐसे हुआ और ऐसे इस तरह, ये छोटा है कि नहीं? ये देखिए यहाँ बड़ा बना हुआ है, यहाँ पे छोटा है, तो इस छोटे एंगल को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ये क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। ये क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। हमेशा ये 90 डिग्री से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा ये। तो जुमला ये कहें कि ये 90 डिग्री से छोटा होगा। और 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा तो भी हो सकता है कि 90 डिग्री से बड़ा भी हो, इस शक्ल का, जैसे यहां बनाते हैं, इस शक्ल का भी हो सकता है, या ऐसे और इस शक्ल का रहे। यहां पे 90 डिग्री का बनेगा, ऐसे ऐसे 90 डिग्री का, जैसे कि ये है, लेकिन इससे बड़ा हो गया तो इसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री से बड़ा है। और 90 डिग्री का जो डबल होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। अब देखें यहां पे ये कितने डिग्री का है? ये 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री का है। अब इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, यानी 80 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। और जो 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री का डबल 180। 90 डिग्री वाले को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल्स, 90 डिग्री से छोटे को हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा भी तो हो सकता है कि 180 से बड़ा भी हो, 180 से बड़ा भी हो और 360 से छोटा। अब जब 180 डिग्री से बड़ा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और ये इसकी शक्ल बनेगी कुछ इस तरह, जैसे यही शक्ल है, इसी का उल्टा ये शक्ल है उसका। अब इसी का उल्टा, यानी एंगल जो बनेगा वो यहां से बनेगा। 90 डिग्री कहां से बन रहा था?
यहां से 90 डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री से छोटा बन रहा था। अब ये जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। मान लीजिए 200 है या 300 है, कुछ भी हो सकता है। ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। अब इसको जैसे मान लीजिए 90 है, ये 180 है, इसको मान लेंगे 150 मसलन, और इसको हमने मान लिया 250 मसलन, 250 डिग्री का, ये 180 डिग्री का, ये 150 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और 90 डिग्री से छोटा। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री का बनता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल, और 90 डिग्री का डबल होता है यानी स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का होता है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल्स। और अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, और अगर 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर वो स्ट्रेट एंगल यानी 180 से बड़ा है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और एक और चीज यहीं पे हम पढ़ लेते हैं कि अगर दो एंगल मिल करके 90 डिग्री बनाते हैं, जैसे एक है 40 डिग्री का और दूसरा है 50 डिग्री का, ये दोनों हो गए 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री का इस तरह से कोई एंगल बन के आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स इसको हम बोलते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर कोई एंगल ऐसा है जो दो एंगल्स मिल करके 180 डिग्री का बनाते हैं यानी स्ट्रेट एंगल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी एक हो गया 100 का और दूसरा हो गया 80, 100 डिग्री का एंगल बना है, और एक 180 डिग्री का, ये टोटल हो गया 80 डिग्री। ये दोनों मिल करके ये जो यहाँ पे बन रहा है, मिला रहे हैं ये दोनों मिल करके एक साथ। ऐसा नहीं कि ये जो कोई भी एंगल आपको मिला 180 डिग्री का या 90 डिग्री का आप उसे कहेंगे कंप्लीमेंट्री, नहीं, उसमें 2 डिग्री मिले। कितने मिले? 2 डिग्री। 2 एंगल्स मिल करके जब डिग्री बनाएंगे 90 का या 180 का, तब हम उसे कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कहेंगे। 90 डिग्री के वाले को हम कंप्लीमेंट्री कहेंगे और 180 डिग्री वाले को हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। इससे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री। तो ये सारी बातें आप गुज़श्ता क्लास में पढ़ चुके होंगे, जैसे 7 में 8 में। यही सारी बातें हैं जो रिपीट की गई हैं। अब इंशाल्लाह हम अगले क्लास में कुछ मजीद बातें इसी एंगल्स और इसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे।